साध संगत जी, माया की तीन अवस्थाएं हैं जिन्हें हम सभी को जानना अति आवश्यक है। इन तीन अवस्थाओं के चलते ही हम यहाँ सुख और दुख पाते हैं। हर इंसान चाहे कोई भी हो, वो इन तीन अवस्थाओं से ही घिरा रहता है। इन तीन अवस्थाओं को तीन गुण भी कहते हैं, जो हर मनुष्य में पाए जाते हैं। हर जीव में ये अलग अलग तरह से पाए जाते हैं, इसीलिए ये घटते और बढ़ते रहते हैं। परमात्मा ने तो एक ही तरह से मनुष्य बनाया है, लेकिन उन्होंने इन सभी में गुण जो हैं अलग अलग तरह से प्रदान किए हुए हैं। ये तीनों गुण गृहस्थ आश्रम में, सन्यासियों में, महात्माओं में, संतों में, सभी में विद्यमान हैं, लेकिन सभी में अलग अलग तरह के हैं। इन तीन गुणों वाली माया की अवस्थाओं को आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इनका उल्लेख हर संत महात्मा करता है, तो शास्त्रों में भी बहुत कुछ खोलकर बताया गया है। और हमें स्वयं ये जानने की आवश्यकता है कि हम कौन सी अवस्था में हैं, यानी हम में कौन सा गुण विद्यमान है। यदि हम सुखी हैं या दुखी हैं तो क्यों, इसके लिए कौन उत्तरदायित्व रखता है, तो ये तीन गुण ही उत्तरदायित्व रखते हैं। इन तीनों गुणों को समझो, और इन तीन गुणों के बाद जो हमारे अंतर में तीन प्रवृत्तियां जागती हैं उन्हें भी समझो। उसके बाद हम कैसे तीन लोक तक उस त्रिलोकी की रचना को देखते हैं ये समझो। फिर तीन शून्य अवस्थाएं हैं, उन्हें भी समझने की बहुत आवश्यकता है, जो त्रिलोकी की सारी रचना। और फिर जो हमारे अंदर तीन त्रिवेणियों का संगम है, उन सब की चर्चा आज इस सत्संग में करने जा रहा हूं। ये बहुत रोचक ज्ञान है जो हम सभी को जानना जरूरी है। इसकी थोड़ी बहुत चर्चा सार वचन में भी की गई है। तो शुरुआत करते हैं उन तीन गुणों वाली माया की तीन अवस्थाओं से, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम इन्हीं तीन अवस्थाओं में जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमें इन अवस्थाओं के विषय में, इन गुणों के विषय में कुछ नहीं पता। हम ये सोचते हैं कि हम स्वयं सब कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, ये तीन गुण और तीन अवस्थाएं हैं जिसके साथ हम अपने आप ये कार्यकलाप करते चले जा रहे हैं। हमारी मति अपने आप इन अवस्थाओं को अपनाए हुए है। तो माया की ये तीन अवस्थाएं, ये तीन गुण हैं। ये पहला है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। अब इनको सही तरह से जानो कि ये सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है और तमोगुण क्या है। सतोगुण संतुलन का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सुंदरता का प्रतीक है, भक्ति का प्रतीक है, नेकी का प्रतीक है। इस गुण से हमारे अंदर में उदारता, भक्ति, विवेक, संतोष, विश्वास, आस्था ऐसे अनेक गुण पाए जाते हैं। दूसरी अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं, वो है रजोगुण। जैसे नाम से ही बोध होता है, रजोगुण यानी रजो, ये हमारे अंदर कौन सी प्रवृत्तियां पैदा करती हैं? अभिलाषा, चिंता, ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। अब तीसरी है तमोगुण। ये आलस्य, अज्ञानता, अंधकार का प्रतीक है। इसमें हमें गफलत, अविद्या, स्वार्थ, रोग, बदले की भावना जैसी प्रवृत्तियां पैदा होती हैं। इसीलिए ये तीनों गुण हर व्यक्ति में अलग अलग पाए जाते हैं। इन्हें और सरल तरह से समझो। पहले रजोगुण को लेते हैं, तो ये गुण भौतिक सुखों की कामना करने वाले लोगों में होता है। रजोगुण के प्रभाव में हम फल पाने के लिए कर्म करते हैं। रजोगुण में हम भोग विलास और दिखावे की रुचि में जो हमारे अंदर पैदा होती है, इसी में जीवन जीते हैं। अब तमोगुण की बात कर लेते हैं, तो ये गुण अज्ञानी लोगों में होता है। अब इसीलिए जैसे कहा गया तमोगुण, ये अहंकार, अज्ञानता,
भ्रम, क्रोध, दुख का कारण होता है। अच्छा, तमोगुण वाले लोग दूसरों को कष्ट देते हैं, अपराध करते हैं और दूसरों का अहित चाहते हैं। अब तीसरी की बात करते हैं, सतोगुण। यह गुण सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सतोगुण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं? भले होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं, करुणावान होते हैं, मैत्री भाव रखते हैं, दया भाव होती है, प्रेमी हृदय होते हैं, क्षमा भाव वाले होते हैं, नम्रता, शीलता, सहनशीलता, ये सब सत्वगुण वाले लोग हैं जिनकी चेतना और विवेक की शक्ति बहुत शक्तिशाली होती है। अभी हर जीव में इनकी मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। अब ये प्रवृत्तियां कैसे पैदा होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, इसे जानने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमारे अंदर तीन ताप पैदा करते हैं। पहला आध्यात्मिक ताप, दूसरा आदि भौतिक ताप और तीसरा आदि दैविक ताप। इसे ऐसे भी समझो, आधि, व्याधि और उपाधि, यानी कि आध्यात्मिक ताप को आधि कहते हैं। आंतरिक कारणों यानी शरीर और मानसिक असंतुलन से पैदा होने वाले दुख, ये आधि बोला जाता है, इसको आध्यात्मिक ताप बोला जाता है। दूसरी आदि भौतिक ताप, जिसे व्याधि कहते हैं, यानी बाहरी कारणों से जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, निर्जीव वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों की शक्तियां, जैसे मौसम में जब तब्दीली आती है, जैसे सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, इनसे उत्पन्न होने वाले दुख, तो ये व्याधि बोलते हैं इसको। और तीसरी उपाधि यानी कि दैविक शक्तियां, जैसे ग्रह दशा, भूत पिशाच, इनके कारण होने वाले दुख। अब यहां तक जाना है तो आगे रचना के तीन भाग को और समझने की कोशिश करो, जिन्हें आपने सुना होगा संत मत में, सत्संगों में, तीन लोग। तो आज उन तीन लोग के विषय में भी जान लो, जिसे कहते हैं पिंड, अंड और ब्रह्मांड। ये सभी के सभी समय के अधीन हैं, इसीलिए ये सब नाशवान हैं। वे किस तरह से तीनों गुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें समझो। हर मनुष्य को माया ने मोहित कर लिया है, इसीलिए हम अज्ञान में पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा ज्ञान कोई चुरा कर ले गया है, उसका अपहरण हो गया है। सब कुछ ज्ञान है कि ये सारा कुछ माया है, लेकिन उसके बाद भी ये माया हमें सत्य जान पड़ती है। तो ज्ञान है, उसके बाद हमारा ज्ञान क्या हो गया है? चोरी हो गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है। तभी तो इस माया ने हमें मोहित कर लिया है। यह जीवन कैसा है? क्षणभंगुर। किस तरह का? केवल स्वप्न मात्र है। ये ज्ञान है सभी को, लेकिन इस ज्ञान का अमल नहीं कर रहे हैं। ज्ञानता के चलते ये ज्ञान हमारे लिए केवल थोथा ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब सदगुरु ने जो हमें ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है, हमें समझाया है कि जो कुछ है वो मिथ्या है। हम ऐसे मूर्ख हैं, अभागे हैं, जो गुरु ने धन दिया है, जिसे नाम धन कहते हैं, नाम धन कहते हैं, जिसे नाम दान कहते हैं, जो जिसे नाम कहते हैं, हमने उसका अनुसरण नहीं किया। कहाँ करते हैं? उस नाम को कहीं जपते हैं और माया में विचरते रहते हैं और पशुओं के समान ही जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य योनि पाने के बाद भी इस माया में विचरते रहते हैं। गुरु ने कृपा भी की है, नाम दान भी दिया है, लेकिन नाम का अनुसरण नहीं करते, गुरु के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। और जिस तरह एक पशु जो विषयों में आसक्त रहता है, उसी तरह हम सब यही कार्य कर रहे हैं। नाम का ज्ञान प्राप्त होने पर भी हमारा विवेक कहाँ जागा? अविवेकी हैं, इसीलिए काल के फंदे में फंसे हुए हैं। हम कल भी कनक और कामनी में आसक्त थे और आज भी हैं। नामदान लेने के बाद भी हमारी वही दशा है जो कल थी। ना गुरु पर विश्वास करते हैं, ना गुरु के उपदेश पर विश्वास करते हैं, और ना ही गुरु के दिए गए नाम पर विश्वास करते हैं।
केवल और केवल अपनी मन मर्जी चलाते हैं। इसीलिए तो कहा है ये तीन गुण जिनके ऊपर अभी हमने इतना विचार और शोधन किया, हम इन्हीं में लिप्त हैं। चाहे हम कुछ भी कहें भी हमारे अंदर से ये तीनों गुण वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे। चाहे नामदान मिल गया है, चाहे नाम की कमाई कर रहे हैं, उसके बाद भी अभी माया हमसे दूर नहीं हुई। हम सभी जानते हैं ये माया अत्यंत मोहनी है, इतनी मोहनी है कि वह हम सभी को ठग रही है। वे माया अपने हाथ में त्रिगुणात्मक फंदा लिए घूमती रहती है। त्रिगुणात्मक समझ गए? यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये फंदा लिए हाथ में रहती है। हम चाहे कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये माया रूपी फंदा या माया जिससे हम घिरे हुए हैं, हम उसे त्याग नहीं पाते। हमारे अंदर इसे त्यागने की इच्छा तक जागृत नहीं होती। यह माया पुनः पुनः अपना प्रभाव हमारे अंतर में जमाए रहती है और तरह तरह के रूप प्रकट करती रहती है। इसीलिए माया इस तरह है कि आज एक रूप धारण कर रखा है हमारे दुखों का, और कल ये कोई दूसरा रूप धारण कर लेती है। इसीलिए हम माया के वशीभूत हैं। माया के कारण ही हम आदर चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, धन चाहते हैं, वैभव चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं। और शरीर और जिह्वा के स्वादों के चक्कर में सारी जिंदगी पड़े रहते हैं। आज जीने के लिए भोजन नहीं करते, स्वाद के लिए भोजन करते हैं। सर ढकने के लिए हमें घर की, मकान की आवश्यकता नहीं है। दिखाने के लिए, दिखावे के लिए कोठी बंगले की आवश्यकता है। आने जाने के लिए कहीं छोटे मोटे साधन की आवश्यकता नहीं है। बड़ी बड़ी गाड़ियों को दिखाने की आवश्यकता है कि देखो हम क्या हैं। भाई ये दिखावा ही तो माया है। और इसी के चलते यहाँ हर व्यक्ति दुखी है। वो भी दुखी है जिसके पास कुछ नहीं है, और वो भी दुखी है जिसके पास सब कुछ है। इसीलिए भाई इन तीन अवस्थाओं को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये संसार के रिश्ते सारे के सारे माया जन्य ही तो हैं। माता, पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, बहन, दोस्त, यार, ये सब माया जन्य ही तो रिश्ते हैं। अब इस माया से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तो सभी जानते हैं कि माया से छुटकारा पाने का सबसे सरल तरीका है कि किसी ऐसे व्यक्ति या महान पुरुष या पूर्ण संत की शरण लो जो स्वयं माया से रहित रहता हो, जो खुद माया में आसक्ति ना रखता हो। अब वक्त का ऐसा पूर्ण संत सतगुरु कौन है? तो भाई ये तो खोजने पे ही पता चलेगा। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि संसार में सबसे दुर्लभ रतन है किसी वक्त के पूरे संत सतगुरु की खोज करना। और वो संत ही माया से रहित है। उस संत की शरण लो, उनसे नाम दान लो जो माया से रहित है। समझे? जो ज्योत निरंजन का भेद जानता है। निरंजन कहते हैं माया को, जो माया को मिट्टी के ढेले से अधिक नहीं समझता, जो निराकार परमात्मा को शब्द स्वरूप पूजता है, वही पूरा संत सुजान हमें नाम दान देकर इस माया रूपी भव सागर से पार ले जा सकता है। ऐसे बहुत सारे अभागे भी हैं जिन्हें नाम दान मिला हुआ है ऐसे संत सुजान से, लेकिन उन्होंने उस नाम को उठाकर एक तरफ रख दिया है। वो नाम की कमाई नहीं करते। मैं पूछना चाहता हूं बीवियों से, भाइयों से कि आप नाम की कमाई क्यों नहीं करते? आप जानते हैं माया कितनी प्रबल है। माया इतनी प्रबल है